वेलकम स्टूडेंट्स इन बेसिक टू एडवांस कोर्स ऑन HTML5 एंड CSS3। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML क्या होती है और CSS जो है वो क्या है और हम इनको किस लिए यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ HTML। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो HTML है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम टैग्स को यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। टैग्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं HTML के अंदर, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जो मार्कअप लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन रीडेबल होती है। इसके अंदर स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज़ होते हैं रदर देन टिपिकल प्रोग्रामिंग सिंटैक्स। इसके अपोजिट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर हम लॉजिक वगैरह जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हम लॉजिक वगैरह बिल्ड नहीं कर सकते। HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस और डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए। HTML के ज़रिए हमारे जो वेब पेजेस होते हैं उनका हम स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं और हमारे पेज में जो कंटेंट होता है वो भी हम HTML के ज़रिए ही डिफ़ाइन करते हैं। HTML जो है वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर हम अपना वेब पेजेस जो है, मैंने आपको बताया है कि हम इसके ज़रिए से अपना जो कंटेंट होता है और जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम HTML को यूज़ नहीं करेंगे वेब डेवलपमेंट के अंदर तो हम अपने वेब पेज का जो कंटेंट होगा और जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते किसी और लैंग्वेज को यूज़ करके। अगर हमने डायनेमिकली मतलब करना भी है और लैंग्वेज को यूज़ करके तो उसके लिए भी हमें HTML का जो है वो पता होना ज़रूरी है। इसका जो करंट वर्जन है वो है HTML5 जो कि हम इस कोर्स में सीखेंगे। HTML5 इसका जो है वो लेटेस्ट वर्जन है जिसके अंदर जो है वो बहुत सी न्यू चीज़ें डाली गई हैं और इससे जो पहले के वर्जन से उनमें से बहुत सी चीज़ें जो है वो निकाली भी गई हैं। अब हम बात करते हैं CSS के बारे में कि CSS जो है वो क्या है। CSS की जो फुल फॉर्म है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसको हम HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं। CSS के ज़रिए जो हमारा वेब पेज होता है उसकी जो लुक एंड फील होती है वो सब हम जो काम होते हैं वो हम CSS के ज़रिए करते हैं। जैसे कि हमारे वेब पेज में जो कलर्स होंगे वो किस तरह के यूज़ होंगे, जो फ़ॉन्ट होगा उसका साइज़ क्या होगा, फ़ॉन्ट की टाइप जो है वो कौन सी होगी, बटन का कलर क्या होगा, बटन के ऊपर हम कर्सर लेके जाएंगे तो तब क्या होगा, वो सारा जो काम होता है वो हम CSS के ज़रिए जो है वो करते हैं। CSS भी जो है वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। इसको हम HTML के साथ यूज़ करते हैं। अगर हम HTML को CSS के बगैर यूज़ करेंगे तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी वेब पेजेस जो है वो अच्छी नहीं दिखेंगी। CSS के ज़रिए जो हमारी वेब पेजेस होते हैं उनको हम खूबसूरत बनाते हैं ताकि यूज़र जो होते हैं उनसे ईजीली जो है वो इंटरेक्ट कर सकें। इसका जो करंट वर्जन है वो है CSS3 जो कि हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम जो है वो ब्राउज़र में चलते हैं और कोई वेबसाइट विजिट करते हैं और मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ कि उसके अंदर जो है वो HTML और CSS कहाँ पे यूज़ हो रही है। मैं अपने ब्राउज़र में आ गया हूँ तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट जो है वो खोली है w3schools.com। अगर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आपने इस कोर्स में HTML और CSS से रिलेटेड कोई भी हेल्प लेनी है तो आप इस वेबसाइट को जो है वो विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे HTML और यहाँ पे मैं CSS पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमें सारी जो है वो हेल्प मिल जाती है। इस वेबसाइट के अंदर जो है वो सबसे पहले कुछ सेक्शंस हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडर सेक्शन है, फिर यहाँ पे नेविगेशन बार, फिर यहाँ पे कुछ जो है वो कंटेंट जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे साइड बार भी जो है बनी हुई है। यहाँ पे जो इसका जो कंटेंट डिफाइन किया है उस पेज के अंदर, जो उसका स्ट्रक्चर है वो सारा HTML के ज़रिए से जो है वो हुआ है। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है वो एक ऑप्शन है व्यू पेज सोर्सेज के ज़रिए से जो इस पेज का सोर्स कोड है वो हम देख सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इस पेज का जो सोर्स कोड है वो यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पर उसका कंटेंट डिफाइन हुआ हुआ, उसका जो स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ हुआ सारा HTML के ज़रिए से जो है वो हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो डिफरेंट टैग्स जो है वो यूज़ हुए हैं। वो जो टैग्स होते हैं आप इसके बारे में परेशान नहीं होना, हम इनको आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल से देखेंगे कि टैग्स जो है वो क्या होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो डिफरेंट टैग्स यहाँ पे जो है वो लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे उसके ज़रिए से जो है इसका जो पेज का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इस पेज को इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करके हमें यहाँ पे जो ब्राउज़र होता है उसके अंदर हमें एक डेवलपर टूल जो है वो मिल जाता है। इसके ज़रिए से भी हमारा जो वेब पेज होता है उसका हम सोर्स कोड देख सकते हैं। तो डेवलपर टूल होता है ये ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो है वो इसका हेड टैग होता है। इसके अंदर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे एक फ़ाइल जो है वो CSS की इंक्लूड होगी इस वेब पेज के लिए, तो वो फाइल यहाँ पे जो है वो इंक्लूड है। अगर मैं इस फाइल को जो है वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ
तो अब देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो है वो इसको सेव नहीं करता, यहाँ पे मैं इसको बैक कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पेज है इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही जो है वो चेंज हो गया। तो ये होती है CSS की पावर। आपने पहले देखा था कि इस वेबसाइट हमें कितनी खूबसूरत जो है वो दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से मैंने CSS को ख़त्म किया है तो हमारी जो वेब पेज नज़र आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अगर मैं इसको दोबारा से जो है वो रीलोड करता हूँ तो ये वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जो है वो आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर जो डेवलपर टूल्स है इसके ज़रिए से अगर हम कोड को चेंज करते हैं तो वो बैक एंड पे चेंज नहीं होता, वो सिर्फ हमारे एंड पे ही चेंज होता है। अगर हम यहाँ से ब्राउज़र को रीलोड करते हैं तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जो है वो आ जाता है। सो इस तरह से हम HTML के ज़रिए से जो हमारा वेब पेज होता है उसका कंटेंट और उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, और CSS के ज़रिए जो हमारी लुक एंड फील होती है हम उसको कंट्रोल करते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो HTML और CSS के साथ जो है वो यूज़ होती हैं। तो CSS के साथ जो है वो यूज़ होती हैं। तो जो पहली दो टेक्नोलॉजीज मैंने आपको बताई हैं HTML, जिसके ज़रिए से हम जो कंटेंट होता है वो डिस्प्ले करवाते हैं और वेब पेज का स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। सो ये दो जो है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। CSS के ज़रिए हम स्टाइल और डिज़ाइन जो है वो करते हैं वेब पेज का। सो ये दोनों जो है HTML और CSS ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर हम वेब पेजेस जो है वो नहीं बना सकते। इसके साथ जो लैंग्वेज यूज़ होती हैं जावास्क्रिप्ट, सबसे पहले जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो जावास्क्रिप्ट। इसके ज़रिए भी हम डायनामिक फ्रंट एंड मतलब इसको यूज़ करके भी हम HTML और CSS जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन इसके ज़रिए से लिखने के लिए भी हमें HTML और CSS का नॉलेज होना जो है वो ज़रूरी है। साथ ही बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसके ज़रिए से जो हमारा डेटा का फ्लो होता है, जो हमारा डेटा सर्वर के ऊपर जा रहा होता है, वो सारा जो कंट्रोल होता है वो बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से होता है। इसके अंदर PHP, पाइथन, C# और जावास्क्रिप्ट जो है वो आ जाती हैं। इसके बाद जो है वो डेटाबेसेस होती हैं, जहाँ पे हमारा जो डेटा होता है यूजर्स का वो जहाँ पे स्टोर होता है। तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट डेटाबेसेस पॉपुलर है, वो है MySQL और MongoDB। अब हम बात करते हैं कि HTML और CSS को सीखने के बाद हम जो है वो क्या कर सकते हैं। HTML और CSS को सीखने के बाद हम स्टैटिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स वो वाली वेबसाइट होती है जिसके ज़रिए से हम कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो शो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कोई बिजनेस है तो हमने उसके बारे में अपने जो कस्टमर्स हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन शो करनी है कि हमारा वेब हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारी टाइमिंग ये है, कंपनी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो हम उसके लिए HTML और CSS को यूज़ करके स्टैटिक वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा हमने अगर कोई विजुअल पार्ट डिज़ाइन करना है किसी भी वेब पेज का तो वो भी हम HTML और CSS के ज़रिए से कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही।